राधा रानी के साथ विराजमान है। प्रत्येक गोपिका केवल यही बात जानती है कि कन्हैया केवल हमारे साथ हैं, बाकी किसी के साथ नहीं। हर गोपी को एक कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जितनी गोपिकाएं हैं उतने कृष्ण बनेगी। भगवान कन्हैया की बांसुरी बजी, भगवान का महारस प्रारंभ हुआ। अभी 2 ही मिनट बीता था कि भगवान के महाराज से विक्षेप आना शुरू हो गया। पृथ्वी थर 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 कांपने लगी। भगवान कन्हैया ने विचार किया, मेरी रसमयी बांसुरी के प्रवाह में पृथ्वी का कंपन कैसा? गड़बड़ी तो हो ही गई है। भोले बाबा आए हैं ना। भोले बाबा जब मस्ती में आते हैं तांडव नृत्य करते हैं, और जब तांडव नृत्य करते हैं पृथ्वी इस भार को संभाल नहीं पाती है तो थर 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 कांपने लगती है। भगवान कन्हैया ने बांसुरी बजाना बंद किया। रुको रुको, लगता है कुछ मामला गड़बड़ हो गया है। कोई ऐसा व्यक्ति इसमें आ गया है मंडली में जिसको नहीं आना चाहिए था। भगवानी मंडली है, कौन किसको पहचानने वाला है? भगवान कन्हैया ने कहा, गलती तो हमारी ही थी, तो जो आएगा एकदम आलतू फालतू लोग पहुंच जाएंगे। परिचय तो प्राप्त करना पड़ेगा सबको। भगवान कन्हैया एक और बढ़े, एक सखी खड़ी है। भगवान कन्हैया ने कहा, अपना परिचय दे। उसने, देवी आप कहां से पधारी हो? क्या नाम है आपका? पार्वती मैया। बड़े प्रेम से कह रही, प्रभु मैं तो कैलाश से आई हूं, मेरा नाम पार्वती। भगवान भोलेनाथ ने बगले में खड़े थे भोले बाबा। भगवान कन्हैया परिचय पूछ रहे हैं। पार्वती मैया ने बताया, भगवान कन्हैया कितने मर्यादित हैं। हाथ जोड़ी, सिर झुकाया। देवी महाराज मंडल में आपका स्वागत है, स्वागत है। बगले में भोलेनाथ खड़े थे, उनका चेहरा देखने लायक था, पर एक विश्वास है। अरे वहां से पूछे यहां या यहां से आगे निकल जाएंगे, ये समझ में उनके नहीं आ रहा कि हमारे पास आ रहे हैं। भगवान कन्हैया भोले बाबा के समय एकदम गोपी रूपे भगवान भोलेनाथ। भगवान कन्हैया ने हाथ आगे बढ़ाया, भोलेनाथ के कपोलों पर हाथ फेरा। सखी तू कहां से आई है, तू भी अपना परिचय दे। भोले बाबा सिर नीचे झुकाए हुए, ये चिंता तो भैया है कहीं हमारा तीसरा नेत्र बड़ी सावधानी के साथ यहाँ साड़ी ओड़ी लगाए हैं कि दिखाई न पड़ने पावे। नीचे सिर झुका लिए और धीरे से कहते हैं, प्रभु मैं भी कैलाश से ही आई हूं। भगवान कन्हैया ने कहा, कैलाश पर केवल एक सखी है जिसका नाम पार्वती है, तू कहां से आई? क्या नाम तेरा? शंकर बाबा समझ गए, पहचान गए हैं, नाटक करने से कोई फायदा नहीं। भोले बाबा ने मुस्कुरा करके कहा, प्रभु जाने साड़ी पहनाई, आने नामकरण नहीं किया तो क्या नाम बतावे? भगवान कन्हैया ने हाथ बढ़ाया, साड़ी में हाथ लगा के एक झटका जब पीछे की ओर दिया, तीसरा नेत्र चमकने लगा। चंद्रमा प्रकट हो गए, गंगा मैया प्रकट हो गई, और फणधर सर पे एकदम फड़ निकाल करके विराजमान। भोले बाबा ने कहा, जब एकाध लोग बेइज्जती पर आते तो बचा लेते, जब सब एक तरफ से लाइन लगाए खड़े हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, भोलेनाथ हमारे महाराज की मर्यादा का उल्लंघन किया है आपने, आपको दंड मिलेगा। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु चाहे जितना दंड दियो, पर अब यहां से जाने को मत कहना। भगवान कन्हैया ने कहा, या तो आते नहीं, आगे है तो जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा, मेरे इसी में दंड का भी विधान कर दिया जाए ना। भगवान कन्हैया ने कहा,
ये जितनी देवियां आई हुई हैं महाराज होने के बाद सब की सब अपने अपने धाम चली आई, अपने लोकों में चली आई। लेकिन तुम्हें जब तक सृष्टि रहेगी इसी गोपी वेश में एक रूप में रह गए वृंदावन में आने वाले भक्तों के लिए इस लीला का स्मरण करवाते रहना पड़ेगा। आप कभी वृंदावन जावे तो गोपीश्वर महादेव का दर्शन गोपियों के साथ भगवान जाकर यमुना स्नान करते हैं। प्रातः काल होने सबको विदा किया भगवान ने। कोई शंका भी किसी को नहीं हुई, हमारी देवियां तो घर के भीतर विराजमान थी, कहां गई थी। आज महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं गुरुदेव, परमात्मा जगह जगह भिन्न घोष करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन परमात्मा ने एक इस धर्म का पालन किया, परदारा हिमश्रम प्राय स्त्रियों के साथ में परमात्मा ने उसमें रमण किया कि यहां कोई दोष समझता है। दूसरा समाधान भगवान ने जब महाराज किया है तो परमात्मा की अवस्था मात्र 9 वर्ष की है। आज कलयुग का भी समय है तो 9 वर्ष के भीतर बालक के अंदर कामोद्दीपन नहीं होता है। तीसरा समाधान किया, परमात्मा की लीलाएं होती कुछ है, दिखाई कुछ पड़ती हैं। एक बार की बात, जमुना के उस पार दुर्वासा महाराज आए और दुर्वासा जी को एक गोप मिला। दुर्वासा जी ने कहा भैया जाकर के गोपियों से बता दो हमको बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था कर दो। गोप ने जाकर के बताया, हजारों की संख्या में गोपिकाएं जल्दी जल्दी सुंदर सुंदर पकवान बनाई, पर जाए कैसे इस बार बीच में अगम जमुना बह रही, भगवान के पास पहुंच गई। गोपियों ने कहा कन्हैया उस बार जाने का कोई माध्यम बनाओ, कोई रास्ता बताओ। भगवान कन्हैया ने कहा यहां से तुम लोग जाओ, जमुना के किनारे हाथ जोड़ के कह देना अगर श्री कृष्ण अच्युत हैं, इनके मन में कभी काम विकार नहीं आया है तो जमुना सूख जाने का मार्ग दे देना। गोपियों ने कहा अरे कन्हैया कोई जाने का सच में रास्ता बताओ, रात रात हमारे साथ महाराज करते रहे हो, नहीं जानते क्या तुम्हारे में कामना नहीं है। भगवान कन्हैया ने कहा जाके कहो तो पहले। जा करके जैसे गोपिकाओं ने कहा अगर श्री कृष्ण अच्युत हैं, इनके मन में कभी काम विकार नहीं आया है, जमुना जाने का रास्ता दे देवे। इतना कहते ही जमुना एकदम सूख गई, गांठ के बराबर जल हो गया। गोपियां तो उस पार पहुंच गई। दुर्वासा जी महाराज बैठे थे, हजारों थाल का भोजन रख दिया। दुर्वासा जी बस अरे देवियों बहुत बढ़िया, क्या बड़ी भूख लगी थी, हजारों थाल का भोजन पा गए। गोपियां इसलिए तो लाई थी, जब थाल लेके वापस चलने लगी तो फिर जमुना अगन बह रही है। गोपियों ने कहा बाबा वापस कैसे जाऊं? दुर्वासा ने पूछा आई कैसे, तो बता दिया। दुर्वासा ने कहा जाओ जमुना के सामने हाथ जोड़ के कह देना अगर दुर्वासा दूर्वा के अलावा कुछ नहीं खाते जमुना सूख जाए। गोपियों ने कहा जब दूर्वा के अलावा कुछ नहीं खाते तो हजारों थाल का भोजन कौन खाएगा? और जा करके जैसन हाथ जोड़ करके कहा पहली बार आए थे गांठ के बराबर जल था, अब की बार तो एकदम सूख गया, एक तो बूंद एकदम रेते पर चल के उस पार पहुंचे। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षण वास्तविकता ही है, भगवान श्री कृष्ण अच्युत हैं,
मन में कभी काम विकार नहीं आता है और दुर्वासा इस दूरवा के अलावा कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन संसार को दिखाने के लिए भगवान कन्हैया महाराज करते हैं और दुर्वासा जी हजारों थाल का पकवान भी खाते हैं। ये परमात्मा की परम दिव्य लीला है। भाग रहे इसलिए रण छोड़ राय कहलाए। बोलिए रण छोड़ राय की। भागते हुए प्रवर्षण पर्वत के पास पहुंचते हैं। भगवान ने इशारा किया, दोनों रथ आकाश मंडल से जाकर के प्रवर्षण पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। जरासंध ने विचार किया, हमको पता ही नहीं था इनका अर्थ आकाश मंडल में चलता है। चारों तरफ से आग लगा दो पर्वत खंड में, जल करके राख हो जाए। फिर क्या था, चारों तरफ से आग लगा दे, धू धू करके पूरा जल उठा है पर्वत खंड। जब लपटे आकाश मंडल को छूने लगी, भगवान कृष्ण और बलराम वहीं से छलांग लगाए रथ लेकर के सीधा द्वारका में आके विराजमान हुए। जरासंध ने सोचा मैंने कृष्ण बलराम को जला करके मार डाला और बस फिर क्या था, वहां से लौट करके मथुरा नगरी आया, आग लगवा दिया, चारों तरफ से विध्वंस करवा दिया नगरों को और तुरंत यमुना में स्नान करता है। आज मेरा वास्तव में संकल्प पूरा हुआ। दूध भी बजाता हुआ विजय की पहुंच गया। मगध ब्राह्मणों को बंदी गृह से निकाला, 21 हजार स्वर्ण मुद्राएं दिया। महाराज हमसे गलती हो गई थी, आप क्षमा करें। आपके ही आशीर्वाद से विजयी हुए हैं और वापस ब्राह्मण गए। हर जायो श्यामर कमली गलियन में, हर जायो श्यामर कमली गलियन में, हर जायो धूम मचाओ, हर जायो धूम मचाओ, हर जायो श्यामर कमली गलियन में, हर जायो श्यामर कमली गलियन में। कृष्ण कन्हैया, पीतांबर में कृष्ण कन्हैया, लाल चुनरी में रुक्मिणी मैया, लाल चुनरी में रुक्मिणी मैया, शोभा परमया पार रुक्मिणी गलियन में, शोभा परमया पार रुक्मिणी गलियन में। हर जायो श्याम रुक्मिणी गलियन में, हर जायो श्याम रुक्मिणी गलियन में। हर जायो धूम मचायो, हर जायो धूम मचायो, हर जायो श्याम रुक्मिणी गलियन में, हर जायो श्याम रुक्मिणी गलियन में। सिंहासन कान्हा सोहे, स्वर्ण सिंहासन कान्हा सोहे, स्वर्ण सिंहासन कान्हा सोहे, स्वर्ण सिंहासन कान्हा सोहे। रुक्मिणी मैया जन मन मोहे, रुक्मिणी मैया जन मन मोहे। सखी गावे मंगल चार रुक्मिणी गलियन में, सखी गावे मंगल चार रुक्मिणी गलियन में। हर जायो श्याम रुक्मिणी गलियन में, हर जायो श्याम रुक्मिणी गलियन में।
रचायो धूम मचायो ब्याह रचायो धूम मचायो ब्याह रचायो श्याम तुम्हें गलियन में ब्याह रचायो श्याम तुम्हें गलियन में ब्याह रचायो श्याम तुम्हें गलियन में ब्याह रचायो श्याम तुम्हें गलियन में। बनी है खूब जोड़ी रुक्मिणी की जोड़ी 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 उसी से नाचे हैं दिल मिला सजनी को साथ पार्वती भी मना तिहारी न माने त्रिपुरारी बुलावन आ गई है बुलावन आ गई है पार्वती भी मना तिहारी न माने त्रिपुरारी बुलावन तेरे संग में हो तेरे संग में पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में हो तेरे संग में रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए हैं वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। भोले स्वामी कैसे ले जाओ तुम्हें साथ में हो अपने साथ में मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाओ तुम्हें साथ में तुम्हें साथ में मोहन के सिवा ना दूजा पुरुष वहाँ जाए महाराज में ओ महाराज में मोहन के सिवा ना दूजा पुरुष वहाँ जाए ब्रज की नारी मान बात हमारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं हंसी करेंगे ब्रज की नारी हमारी बात हमारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं। भगवान शंकर करे पार्वती ऐसा सजा जाने इस राज को ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को इस राज को ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को इस राज को मैं हूँ सहेली ब्रजराज को ब्रजराज को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को लगा के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं लगा के जूड़ा पहन के साड़ी